गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, घटना चक्र 2024। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री को करने जा रहे हैं। ठीक है, इस इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के स्टोन एज को हमारा टारगेट है, स्टोन एज के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। इससे पहले आप जो लोग इस चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और आपको नोटिफिकेशंस भी समय पर मिल जाएंगे। आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा चैनल को। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अभी जुड़े हुए हैं IAS PCS डिकोडर के साथ। तो हमारा पहला जो चैप्टर है वो है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, आज स्टोन एज को करेंगे, स्टोन एज के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, घटना चक्र के क्वेश्चंस को करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि घटना चक्र में सारे PCS के PYQs दिए हुए होते हैं, और ये सारे PCS के PYQs एक दूसरे में रिपीट होते रहते हैं। मान के चलिए UP PCS में इस बार पूछा तो अगली बार BPSC में पूछ लेगा, BPSC में पूछा तो MP PCS में पूछ लेगा, MP PCS में पूछा तो इस तरह से आपस में ये लोग इंटरचेंज करते रहते हैं। तो इंटरचेंज क्या, एक दूसरे का क्वेश्चन उठाते रहते हैं। ठीक है, तो इनको अगर आप हॉलिस्टिकली कर लेंगे तो आपका मान के चलिए 70% जो तैयारी है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके साथ आप डिस्कशंस को भी देखेंगे तो अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लास्ट तक देखें, आपको मजा आएगा। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वाज। रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे जिन्होंने फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इंडिया में डिस्कवर करी थी? तो इसका ऑप्शन है जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, पैलियोबोटनिस्ट, हिस्टोरियन। तो इसके आंसर हैं जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट, ये दोनों थे। ठीक है, और ये ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। ठीक है, ये जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट दोनों थे। फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री भी इनको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ही वॉज एसोसिएटेड विद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड डॉक्यूमेंटेड द एंटिक्विटीज़ ऑफ स्टोन एज। स्टोन एज के एंटिक्विटीज़ को इन्होंने डॉक्यूमेंट करा था। ठीक है, इसके अलावा इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग आज देखते हैं जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट में क्या अंतर है। देखो, जियोलॉजिस्ट जो होता है ना, वो क्या होता है? साइंटिस्ट हु स्टडीज़ द अर्थ एंड इस स्ट्रक्चर मटेरियल, अर्थ के स्ट्रक्चर और अर्थ के मटेरियल को जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जियोलॉजिस्ट। ठीक है, उसके बाद जैसे जियोलॉजिस्ट क्या देखते हैं? अर्थक्वेक, कुछ अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करते हैं, वॉल्केनोज, इरोजन, ये सारे उनका स्टडी फोकस रहता है। ठीक है, और जहाँ तक आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है ना, वो होता है साइंटिस्ट हु स्टडीज़ ह्यूमन हिस्ट्री। वो ये स्टडी नहीं करता अर्थ को, बल्कि अर्थ के मटेरियल को यूज़ करते हुए ह्यूमन हिस्ट्री को क्या बोलते हैं? स्टडी करता है। कौन? आर्कियोलॉजिस्ट। तो क्या है? ए साइंटिस्ट हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू एक्सकवेशंस एंड एनालिसिस ऑफ आर्टिफैक्ट्स, स्ट्रक्चर एंड फॉसिल्स। इनका मेन फोकस एरिया क्या रहता है? एंशिएंट सिविलाइजेशन, कल्चर, ह्यूमन रिमेन्स। ठीक है, टूल्स, पोट्री, बिल्डिंग्स, ब्यूरल साइट्स। ठीक है, ये सारे रहते हैं। तो की डिफरेंस जो है जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट में क्या है? जियोलॉजिस्ट स्टडी नेचुरल अर्थ, वाइल आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी ह्यूमन हिस्ट्री यूजिंग मटेरियल रिमेन्स। समझ रहे हो? ये आर्कियोलॉजिस्ट ह्यूमन हिस्ट्री को स्टडी करता है, मटेरियल रिमेन्स, जो मटेरियल अवशेष बचे हुए हैं अर्थ में उनको, और जियोलॉजिस्ट क्या? नेचुरल अर्थ को स्टडी करता है कि उसमें मिनरल कंटेंट क्या है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और जो सॉइल का टेक्सचर क्या है, ये सारी चीज़ों को। ठीक है, ये बेसिक आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि द 3A सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रोंज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वाज क्वाइंड बाय। इसको किसने क्वाइन किया था? ये जो स्टोन एज, ब्रोंज एज और आयरन एज, ये जो क्वाइनिंग ऑफ एज है, इसको किसने किया था? थॉमसन, लुबॉक, टेलर, चिल्डे। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर है थॉमसन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। द 3A सिस्टम स्टोन, ब्रोंज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वाज क्वाइंड बाय क्रिश्चियन जुर्गेसेन थॉमसन, CJ थॉमसन। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर री, AH लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस एंड वॉल्टर इलियट वेर एसोसिएटेड विथ। इससे पहले, अगर इस क्वेश्चन को करेंगे इससे पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए, फिर सोचिए क्या है ये अलेक्जेंडर री। देखिए, एसोसिएटेड अलेक्जेंडर री कौन है? अच्छा, पहले ये सारे जो है ना, ये सारे हैं आर्कियोलॉजिस्ट। कौन है? ये सारे आंसर हैं इसके आर्कियोलॉजिस्ट। अब देखिए कि कौन किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। अलेक्जेंडर री जो है ना, एसोसिएटेड साइट इनका क्या है? अमरावती। ठीक है, और ये इनका रोल क्या है? फर्स्ट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ मद्रास आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ध्यान रखना है, फर्स्ट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ मद्रास आर्कियोलॉजिकल सर्वे कौन है? अलेक्जेंडर री। AH लॉन्गहर्स्ट, ये इसका जो एसोसिएटेड साइट है इनका हम्पी, विजयनगर, बादामी, एहोल और पत्तडकल। ठीक है, इनका जो रोल है, फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल कमिश्नर ऑफ साउदर्न सर्कल। याद रखना, फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल कमिश्नर ऑफ साउदर्न सर्कल कौन है? AL लॉन्गहर्स्ट। ठीक है, रॉबर्ट सेवेल। ठीक है, एसोसिएटेड साइट इनका क्या है? हम्पी, विजयनगर। ठीक है, इनका जो एक इंपॉर्टेंट बुक है वो ध्यान रखिएगा, ए फॉरगेटन एम्पायर। ठीक है, विजयनगर के बारे में लिखे थे ये, ए फॉरगेटन एम्पायर। कौन लिखे थे? रॉबर्ट सेवेल। ये ध्यान रखना है। उसके बाद जेम्स बर्गेस कौन है? इनका एसोसिएटेड साइट अजंता, एलोरा, सांची और अमरावती। ठीक है, ये सारे साइट्स से रिलेटेड कौन है? जेम्स बर्गेस। और ये कौन थे? ये थे डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वॉल्टर इलियट, ये कौन है? एसोसिएटेड साइट इनका है अमरावती, आंध्र प्रदेश। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? अमंग द अर्लीस्ट टू कलेक्ट डॉक्यूमेंट स्कल्पचर्स फ्रॉम द अमरावती स्तूपा इन द एक्सकवेशंस। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप एक बार पॉज करके देख भी सकते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एक्सकवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन इन लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक
और मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। तो जो ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है ना, ऐसा नहीं कि इंसान आया और वो डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया जानवरों को, नहीं। इंसान बहुत दिनों तक इधर उधर भटकता फिरता रहा, फिर उसने जानवरों पे काबू पाया। तो वो बोला कि जब जानवरों को डोमेस्टिकेट मतलब पालना पोसना शुरू किया, कब से किया? तो इन्होंने ये इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इनका आंसर क्या है कि मीसोलिथिक पीरियड। क्या है इसका आंसर? मीसोलिथिक पीरियड में ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये सारे पीरियड्स के ड्यूरेशन क्या है। देखिए, लोअर पैलियोलिथिक है ना, वो 2 मिलियन से 1 लाख BC है। इसमें अर्लीस्ट ह्यूमन एक्टिविटी इन इंडिया पाया, इंडिया में अर्लीस्ट ह्यूमन एक्टिविटी कब पाएगा? लोअर पैलियोलिथिक में ही पाएगा, ठीक है। होमो इरेक्टस इसी समय दुनिया में आए थे, ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक 1 लाख से 40,000 BC, इसमें फ्लेक टूल्स मतलब जो स्टोन के टूल्स आने लगे, ठीक है, और वो ज़्यादा शार्पर होने थे, ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक से। अपीयरेंस इसमें क्या हुआ? होमो सेपियंस का। पिछले में क्या था? होमो इरेक्टस। अब फिर अब उसके बाद कौन आया? मिडिल पैलियोलिथिक में होमो सेपियन। अपर पैलियोलिथिक 40,000 से 10,000 BC में ये इसमें माइक्रोलिथ्स छोटे छोटे और क्या बोलते हैं औजार आए, ठीक है। और उसके बाद भीमबेद का केव इसमें इसी टाइम का है, ठीक है। इंक्रीज मोबिलिटी, लोगों की मतलब क्या बोलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रवृत्ति बढ़ गई। मीसोलिथिक जो है 10,000 से 8,000 BC है, इसमें ज़्यादा और माइक्रोलिथ्स और छोटे छोटे टूल्स आने लगे, ठीक है। और नोमैडिक लाइफ स्टाइल, लोग घुमंतु थे, ठीक है। बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन है ना, मीसोलिथिक में क्या है? बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन, यही क्वेश्चन था। नियोलिथिक 8,000 से 2,500 BC है, इसमें हम लोग फार्मिंग करने लगे, ठीक है। जो इंसान आए थे उन्होंने फार्मिंग करना स्टार्ट किया परमानेंट। अब जब फार्मिंग करेंगे तो आपको रुक के करना पड़ेगा, कुछ दिन रुकना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि आज लगाया और कल पूरा एकदम गेहूं निकल के आ गया। तो 5 महीने 6 महीने या 3 महीने 4 महीने जो भी टाइम लगता था उसके लिए रुकना पड़ेगा। तो परमानेंट जब फार्मिंग करेंगे तो परमानेंट सेटलमेंट होना ही होगा, ठीक है। उसके बाद पॉटरी भी आने लगा, टूल्स, पॉलिश टूल्स आने लगे, ठीक है। चैल्कोलिथिक में क्या है? ये चैल्कोलिथिक में कॉपर टूल्स का यूज स्टार्ट करें, मतलब यूज ऑफ क्या बोलते हैं उसको, मेटल स्टार्ट हो गया चैल्कोलिथिक से। स्टोन, उसके बाद मेटल और स्टोन दोनों का ही मतलब औजार बनने लगा। और विलेज कल्चर आने लगा, मतलब लोग एक जगह मतलब कि जमा होने लगे, वहाँ रहने लगे और विलेज का डेवलपमेंट होने लगा। कब? चैल्कोलिथिक पीरियड में, ठीक है। ट्रेड इसी समय स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आयरन एज क्या है? 1200 से 600 BC, इसमें आयरन टूल्स आने लगे। आयरन एज है तो आयरन टूल्स आने लगे। इसमें मेगालिथिक ब्यूरियल्स, मतलब क्या होता है ना कि ब्यूरियल्स मतलब होता है कि कब्रगाह। मेगालिथिक ब्यूरियल्स मतलब स्टोन, मतलब होता था क्या, जो किसी पर्सन को ज़मीन के अंदर दफना दिया और वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर रख दिया करते थे, मतलब टू इंडिकेट दैट समवन हैज़ बरीड इन दिस प्लेस, ठीक है। तो ये मेगालिथिक ब्यूरियल्स इसी समय का है, आयरन एज का, ग्रोथ ऑफ अर्ली किंगडम्स, और इसी समय महाजनपदास मतलब के पिक्चर में आने लगे, ठीक है। तो आपको ये सारी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एक बार पॉज करके देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, इन मीसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज़ बीन फाउंड, ठीक है। अच्छा, ये जो एनिमल डोमेस्टिकेशन है ना, ऊपर में देख लीजिए एक बार, ये एनिमल डोमेस्टिकेशन मीसोलिथिक पीरियड का है। अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिला? आदमगढ़ और बागोर, ठीक है। कौन 2 जगह? आदमगढ़ और बागोर, याद रखिएगा। आदमगढ़ कहाँ है? नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में, और बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा राजस्थान में, ठीक है। ये दोनों लोकेशंस पे क्या मिले, क्या बोलते हैं, अर्ली डोमेस्टिकेशन के एविडेंस मिले। तो अब इसमें वही सेम क्वेश्चन है, एविडेंस ऑफ अर्ली डोमेस्टिकेशन। अब आप दोनों आंसर रहेगा तो दोनों मानेंगे, और सिंगल रहेगा तो जो सिंगल रहेगा वही। यहाँ पे क्या है? आदमगढ़ है तो आदमगढ़ को लेकर चलेंगे, ठीक है। आप दोनों में से अगला क्वेश्चन है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इंप्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड। बोन, महादाहा और सराय नहर राय, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिला? यहाँ पर बोन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। क्या मिले? महादाहा और सराय नहर राय, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, इसका जो और चीज़ देख लेते हैं हम लोग। जो महादाहा जो मेसोलिथिक साइट है ना, वो कहाँ पर है? प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना है, महादाहा कहाँ है? प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। महादाहा का जो ये मेसोलिथिक पीरियड है तो कितना होगा? 10,000 से 8,000 BC होगा, ठीक है। ये लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सराय नहर राय लेक इन द गंगा वैली, ठीक है। तो यही है ना, महादाहा और सराय नहर राय दोनों ही, ठीक है। रिच ब्यूरियल्स ऑफ ह्यूमन 40 स्केलेटन्स फाउंड, एविडेंस ऑफ माइक्रोलिथ टूल्स, हंटिंग गैदरिंग लाइफ स्टाइल था, ठीक है। प्रोवाइड इंसाइट इनटू सोशल स्ट्रक्चर, ब्यूरियल प्रैक्टिसेस एंड डाइटरी हैबिट्स, ठीक है। ये सारे ध्यान रखना है कि ये सारे यहीं पर हुए थे, ठीक है। तो ए लार्ज नंबर ऑफ इंप्लीमेंट्स बोन एंड होन्स मीसोलिथिक, महादाहा और सराय नहर राय, ठीक है। महादाहा उत्तर प्रदेश में है, ये भी ध्यान रखना है। क्या बोलते हैं, सराय नहर राय तो उसी के बगल में है ये, ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। कौन सा? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि बोन ऑर्नामेंट्स ऑफ मीसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम। अभी हमने जस्ट पढ़ा, कौन सा? सेम क्वेश्चन है, सराय नहर राय और महादाहा, ठीक है। ध्यान रखना है, ये भी हमने पढ़ा। अरेंज द फॉलोइंग मीसोलिथिक साइट्स ज्योग्राफिकली इन ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हम लोग क्या करना है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट करना है, ठीक है। तो अब देखिए, पहला कौन सा है? पैसरा, दूसरा कौन सा है? लेखाहिया, तीसरा कौन सा है? बिरहानपुर, और चौथा कौन सा है? महादाहा। अब आप बताइए, अभी हमने पढ़ा महादाहा कहाँ पर है? महादाहा पढ़ा ना हम लोग, ये प्रतापगढ़ यूपी में है, ठीक है। ये प्रतापगढ़ यूपी में है, और पैसरा जो है ना, ये बिहार में। कहाँ है? ये बिहार में, ठीक है। अब उसके बाद ये बिरहानपुर, ये जो है ना, ये वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और लेखाहिया जो है, ये है मिर्ज़ापुर में। कहाँ है? मिर्ज़ापुर में, ठीक है। और ये प्रतापगढ़ में, ठीक है। अब बताइए, देखिए, वेस्ट टू ईस्ट हम लोग करना है ना, वेस्ट टू ईस्ट। तो सबसे पहले सबसे वेस्ट में कौन सा होगा? प्रतापगढ़, फिर कौन होगा? मिर्ज़ापुर, फिर उसके बाद कौन होगा? बिहार, और फिर बंगाल। तो हमारा कौन सा होगा? 4, 2, 1 और 3, ठीक है। 4, 2, 1 और 3, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन सी, ध्यान रखना है, ठीक है। वो आपको इसके जो लोकेशन है वो याद रखना है कि महादाहा कहाँ है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, लेखाहिया कहाँ है? मिर्ज़ापुर
ये भी उत्तर प्रदेश में, तो मिर्ज़ापुर। वेस्ट से ईस्ट की तरफ आइएगा तो पहले प्रतापगढ़ मिलेगा, फिर आपको मिर्ज़ापुर, उसके बाद पैसरा बिहार में है और बिरहानपुर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो आपको लोकेशन नाम के साथ याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है। अब अगला ये क्वेश्चन कि द 3 ह्यूमन स्केलेटन इन ए सिंगल ग्रेव वेयर रिकवर्ड इट, कि एक ही कब्र में 3 ह्यूमन स्केलेटन कहाँ से मिले हैं, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा है? दमदमा, ठीक है। दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो, पता नहीं इस तरह से है ना एक, तो ये दमदमा में है, ठीक है। 3 ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं इसमें। अब दमदमा जो है ना, ये एक मीसोलिथिक साइट है, कहाँ पे? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। दमदमा भी कहाँ है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन दमदमा 41 ह्यूमन ग्रेव्स वेयर फाउंड, आउट ऑफ दीज 5 आर डबल ब्यूरियल, 1 इज ट्रिपल ब्यूरियल। अच्छा, ये 41 ह्यूमन ग्रेव्स में जो है ना 5 जो है वो डबल ब्यूरियल का है, मतलब 2-2 आदमी एक जगह बरीड है, ठीक है। और एक जो है वो ट्रिपल ब्यूरियल का है, मतलब कि 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया। एक ग्रेव विथ 4 ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड एट सराय नहर है। अब बताइए, ये जो 4 स्केलेटन्स है ना, ये 3 स्केलेटन तो हमने पढ़ा, और 4 स्केलेटन्स पूछ दिया अगली बार, तो आपको ध्यान रखना है वो कहाँ है? वो सराय नहर राय। 4 स्केलेटन वाला अब नया आपको याद रखना है वो कहाँ होगा? सराय नहर राय, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन, अब आप देखिए, नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज और प्रोटो हिस्टोरिक एज। तो इसका आंसर है नियोलिथिक में हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था सीरियल का, ठीक है। दाल दलहन तिलहन ये सब, ठीक है। तो ग्रेन्स वेयर फर्स्ट एवर प्रोड्यूस्ड इन नियोलिथिक एज, और वो भी कहाँ पर? ये ध्यान रखना है कि कोल्डीवा एंड मेहरगढ़। कौन सा? कोल्डीवा और मेहरगढ़, वेयर 2 नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स। एविडेंस ऑफ कौन सा मिला है यहाँ पे? राइस और वेट का, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि सीरियल्स जो है, सीरियल कल्टीवेशन जो है वो कहाँ पे हुआ? कोल्डीवा एंड मेहरगढ़ में, ध्यान रखना है आपको। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया फाउंड, सबसे पहले जो मनुष्य का एविडेंस जो है भारत में कहाँ पर मिला था? ऑप्शन है नीलगिरी हिल्स, शिवालिक हिल्स, नल्लमला हिल्स और नर्मदा वैली। तो हमें ये पता है कि नर्मदा वैली में ही, मध्य प्रदेश की नर्मदा वैली में ही सबसे पहले ह्यूमन एविडेंस मिले हैं भारत में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ मैन वाज फाउंड इन नर्मदा वैली, मध्य प्रदेश। कब? 1982, ये भी याद रख सकते हैं, तो दैट्स मोर देन ओके। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल वाज फाउंड फ्रॉम विच रिवर वैली ऑफ इंडिया। अभी जस्ट हमने पढ़ा नर्मदा वैली, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग, द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय ह्यूमन। अच्छा, सबसे पहले जो हम लोगों ने खेती करी मनुष्य ने, तो वो सबसे पहला जो है सीरियल कौन सा था? तो इसका आंसर है बार्ले। क्या है? बार्ले, याद रखिएगा, बार्ले। देखिए, देयर आर मेनली 8 टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स कंज्यूम्ड बाय मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी, नेमली, अभी जो मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी ना, मेनली 8 टाइप के बार्ले, 8 टाइप के फूड ग्रेन्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं। वो क्या क्या है? बार्ले, व्हीट, मीज, मिलेट, सोरगुम, मस्टर्ड, ओट एंड राइस, ओके। ये ध्यान रखना है। अब देखिए, बार्ले वॉज फर्स्ट ग्रेन टू बी कल्टिवेटेड बाय ह्यूमन बींग्स इन 8000 BC, ध्यान रखना है। बार्ले, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम, ठीक है। ये कहाँ से अर्लीस्ट एविडेंस एग्रीकल्चर का कहाँ से? कोल्डीवा, ठीक है, लाहुरा देवा और मेहरगढ़, और चौथा है टोकवा। तो इसका आंसर है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर जो मिला है हमें ना, वो मिला है लाहुर देवा। कहाँ से मिला है? लाहुर देवा, ध्यान रखना है। अब ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च अर्लियर एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिला है कहाँ से? लाहुर देवा से। कहाँ से मिला है? लाहुर देवा साइट। कहाँ पर है ये भाई? संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, ठीक है। लाहुर देवा कहाँ है? संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको, एग्रीकल्चर के लिए ये फेमस है। तो मैंने सबसे पहला एविडेंस यहाँ मिला है। तो वो उगाते क्या थे? राइस की खेती करते थे, ठीक है। बिफोर दिस रिसर्च एविडेंस ऑफ वेट फाउंड एट मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ में जो गेहूं की खेती का सबसे पहले पता लगाया गया था। तो पहले ये माना जाता था कि ये वाला साइट मेहरगढ़ साइट है, लेकिन अब जब ये नए रिसर्च में क्या पता चला कि मेहरगढ़ से भी पहले राइस की खेती कहाँ पर होती थी? राइस की खेती होती थी लुहरा देवा। वो कहाँ पर है? संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। तो आप फाइनल आंसर क्या होगा? लुहरा देवा। अब सी आंसर मत मारिएगा, ओके। इफ लुहरा देवा इज वन ऑफ द ऑप्शन देन इट विल बी द करेक्ट आंसर, बट इफ लुहरा देवा इज नॉट एन ऑप्शन देन मेहरगढ़ वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। अगर लुहरा देवा और मेहरगढ़ दोनों ऑप्शन है तो आपको लुहरा देवा के साथ जाना है, देवा रे देवा। और क्या बोलते हैं उसको? मेहरगढ़ नहीं। अगर लुहरा देवा नहीं है तो आप मेहरगढ़ के साथ जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले मेहरगढ़ में वेट मतलब गेहूं की खेती का एविडेंस मिला था। लुहरा देवा में इसका राइस की कल्टीवेशन का। इन दोनों ही सीरियल क्रॉप्स के कल्टीवेशन में सबसे पहले कौन सा? लुहरा देवा में मिला था, ठीक है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम। अब देखिए, ये अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर पूछा, सेम पिछला वाला क्वेश्चन है। अब आप बताओ, यहाँ पर दोनों ऑप्शन अगर लुहरा देवा और मेहरगढ़, तो देखो कौन सा है? यहाँ पे मेहरगढ़ है, लुहरा देवा नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। अगर यहीं लुहरा देवा होता तो देवा क्या होता? लुहरा देवा ही होता, ठीक है, ध्यान रखना है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज फाउंडेड। तो फिर वही, अब यहाँ पे भी लुहरा देवा नहीं है, तो क्या आंसर होगा भाई साहब? सी आंसर होगा आपका, ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब याद रखिए क्या है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ वेस्ट रीजन में सबसे पहले क्या बोलते हैं उसको,
एग्रीकल्चर के एविडेंस कहाँ मिले, तो वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, सिर्फ क्वेश्चन को फ्रेम दूसरे तरीके से किया, अभी भी आपका आंसर क्या होगा, मेहरगढ़। ठीक है, अब आ जाइए द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर। अब एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर दोनों जो है वो एविडेंस कहाँ मिले हैं, तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया, अगेन सेम क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर आप देख रहे हैं, अभी हमने पढ़ा एग्रीकल्चर का कितना सारा क्वेश्चन, सब में मेहरगढ़ है। ठीक है, तो ये भी आंसर क्या होगा इसका, मेहरगढ़। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से फ्रेम किया है, आपको बस ध्यान से देखना है, समझना है। ठीक है, ये एग्रीकल्चर वहाँ बोला है, डोमेस्टिकेशन से घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सकवेटेड साइट्स इन द रीजन, इन दिस रीजन। ठीक है, और दूसरा है द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स आर बार्ले एंड पैडी। ठीक है, ये तो दूसरा बिल्कुल सही है, बार्ले हम लोग अभी पीछे पढ़ रहे थे सबसे। ठीक है, अगला पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेनी एक्सकवेटेड, सही बात है, बहुत सारे साइट्स हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं मेहरगढ़, उसके बाद लोड़ा देवा, ये सारा क्या है, ये सारा तो उत्तर प्रदेश में ही है ना, तो इसलिए आंसर इसका क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, सही बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोल्डीवा है ना, कंसीडर टू बी द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ पेडी कल्टीवेशन, ये कोल्डीवा है ना, कोल्डीवा, ये क्या है, पेडी, डी 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 यहाँ देख रहे हैं, और कोल्डी दोनों में डी डी, तो पेडी कल्टीवेशन। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, कोल्डीवा इन द वर्ल्ड, लोरा देवा विच करंटली रिप्रेजेंट द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ पेडी कल्टीवेशन इज ऑल्सो फ्रॉम संत कबीरनगर, तो हम यहाँ क्या बोला, मिनी लिखा है ना, क्या लिखा, मिनी साइट्स के मिनी एक्सकवेटेड साइट्स, तो सही बात है, यहाँ कोल्डीवा भी उत्तर प्रदेश में ही है आपका, और लोरा देव भी कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द साइट विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ कहाँ से मिला है, तो बस सेटल्ड लाइफ कहाँ से होगा, जहाँ पे खेती बाड़ी होगी, पहले ही बताया था मैंने, खेती बाड़ी होगी तो वहाँ रुकना पड़ेगा, और रुकना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, सेटलमेंट आएगा, तो कहाँ पे खेती बाड़ी सबसे पहले स्टार्ट हुई भाई साहब, मेहरगढ़ में, तो मेहरगढ़ में ही क्या होगा, मेहरगढ़ में ही आपका अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ मिलेगा, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ, समझ गए, ऐसे ही लिंक करके पढ़ना पड़ेगा भाई, हिस्ट्री है। ठीक है, अगला यहाँ देखिए, मेहरगढ़ लोकेटेड इन कच्ची प्लेन्स ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है, 7000, कील गुल मोहम्मद एंड कालीबागान इस 4000 BC 35, तो ये कील गुल मोहम्मद जो है ना, ये ऑप्शंस में थे, इसलिए तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन द मीसोलिथिक पीरियड, मीसोलिथिक पीरियड में कौन सा साइट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का एविडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्या बोलते हैं, महादहा और बागोड़ पढ़ा था ना, महादहा और बागोड़, तो ये क्या होगा, बागोड़ आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ध्यान तो सारा ही रखना है। द अर्लीस्ट पीस ऑफ एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन इंडिया हैव बीन फाउंडेड आदमगढ़ और बागोड़, सॉरी महादहा नहीं बल्कि आदमगढ़ हम लोग ध्यान रखना, ये आदमगढ़ हमने पढ़ा था ना, आदमगढ़ नर्मदापुरम। ठीक है, और बागोड़ ये भिलवाड़ा, ये पीछे पढ़ा है हमने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज चैल्कोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक क्या है, चैल्कोलिथिक में कॉपर टूल्स का यूज़ हुआ है, हमने भी पीछे पढ़ा ना कि चैल्कोलिथिक में कॉपर का यूज़ हुआ है, और वो कॉपर एज है, ध्यान रखना है। ठीक है, चैल्कोलिथिक कॉपर एज, कॉपर एज ऑल्सो नोन एज चैल्कोलिथिक एज, द एज इन विच इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कॉपर वेर यूज इन एडिशन टू स्टोन। ठीक है, स्टोन के अलावा कॉपर का भी यूज़ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू द आहार सिविलाइजेशन, द नेटिव ऑफ आहार न्यू कॉपर स्मेल्टिंग। ठीक है, और दूसरा है, राइस was unknown to them, metal work was one of the means of economy of the ahar. ठीक है, metal works, black red colored pottery have been found here on which generally white colored geometrical designs have been carved। अब ऑप्शंस देखें आप, मजेदार, राजस्थान पूछता है, लंबा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए राजस्थान का है ये क्वेश्चन, और ये जो आहार जो है ना, ये जो आहार सिविलाइजेशन है ये राजस्थान का ही है। तो ठीक है, द नेटिव ऑफ आहार न्यू, और राजस्थान की खेतरी में क्या है, खेतरी माइंस में क्या मिलेगा आपको, कॉपर बहुत मिलेगा, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, राइस वाज अननोन टू देम, हमको नहीं लग रहा है राइस वाज क्या, राइस वाज नोन टू देम, ये गलत स्टेटमेंट है। अब चूंकि कॉपर स्मेल्टिंग करता था तो मेटल वर्क वाज वन ऑफ द मेन इकोनॉमी, सही बात है। ब्लैक एंड रेड कलर्ड पॉटरी हैव बीन फाउंड हियर ऑन विच जनरली व्हाइट कलर ज्योमेट्रिकल डिजाइन, ये आपको याद रखना है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होंगे, ए, सी एंड डी होंगे, ध्यान रखना है। तो आहार सिविलाइजेशन कहाँ का है, चैल्कोलिथिक पीरियड का है भैया, चैल्कोलिथिक में ही तो क्या है, कॉपर का यूज़ होगा, तो आहार सिविलाइजेशन क्या हो गया, चैल्कोलिथिक पीरियड, मेवाड़ रीजन राजस्थान में का है ये भी ध्यान रखना, कौन सा, मेवाड़ रीजन राजस्थान। राइस वाज नोन टू देम, ठीक है, इसलिए बी रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा और देख लेते हैं मजे के लिए, ये देखिए, नोट ऑन आहार सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज आहार बनास कल्चर। ठीक है, आहार सिविलाइजेशन जो है ना, इसका देखिए लोकेशन क्या, आहार राजस्थान, अलोंग दी बनास एंड आहार रिवर। ठीक है, तो ये आहार बनास कल्चर जो है ना, समझ लीजिए ये दोनों रिवर के नाम से ही है। टाइम पीरियड क्या है, 2500 से 1520, कॉन्टेम्परेरी विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आहार सिविलाइजेशन जो है कंटेम्परेरी किसका था, इंडस IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, इकोनॉमी क्या था, प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, वेट बार्ले लेंटिस, कैटल रियरिंग एंड हंटिंग, पॉटरी में डिस्टिंक्टिव ब्लैक एंड रेड वेयर, डेकोरेटिव विथ व्हाइट लीनियर डिजाइन, पढ़े ना अभी हम लोग। ये जो लास्ट ऑप्शन था हमारा क्या था, ये जो था ना, क्या नाम है, ब्लैक रेड कलर्ड पोएट्री हैव बीन फाउंड हियर ऑन विच जनरली व्हाइट कलर्ड ज्योमेट्रिकल डिजाइन, तो यही वाली बात को बताना चाह रहा है, ये फैक्ट है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा।
अच्छा, प्लैंड हाउस थे मेड ऑफ मॉडर्न स्टोन, ठीक है, रेक्टेंगुलर पिट, ब्यूरियल्स एंड ग्रेव, एविडेंस ऑफ रिचुअल्स एंड कम्युनिटी प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये दो चार चीज़ हमें क्या याद रखना है, एक तो ये कॉपर का यूज़ का तो ये चैल्कोलिथिक पीरियड है, ठीक है। डिस्टिंक्टिव ब्लैक एंड रेड वेयर मिला है, जिसमें कि ऊपर में डेकोरेशन किससे क्या हुआ है, लीनियर डिजाइन व्हाइट कलर का, ठीक है। उसके बाद ये लोग मेटल वर्क को जानते थे, चूँकि चैल्कोलिथिक पीरियड के हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके क्वेश्चन ए और इज़ द आंसर, ठीक है। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच वन ऑफ दी फॉलोइंग। क्या लिखा है, द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन, स्टोन से लेकर के हड़प्पन सिविलाइजेशन तक क्या बोलते हैं कल्चरल रिमेन्स कहाँ किस लोकेशन पर मिला है, ठीक है। तो ये अमरी, कोटरीजी, मेहड़गढ़, कालीबंगान, तो इसके ऑप्शन है मेहड़गढ़। आपको ध्यान रखना है कौन सा कहाँ पे मिला है, ये मेहड़गढ़ में ही मिला है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं उसको, स्टोन एज से हड़प्पन तक का, ये ध्यान रखना। द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेहड़गढ़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान पाकिस्तान, ठीक है। मेहड़गढ़ कहाँ पर है, बलूचिस्तान के पाकिस्तान प्रांत में, सॉरी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, उल्टा बोल रहे हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्सकवेशन एट नवदा टोली वाज कंडक्टेड बाय, नवदा टोली का एक्सकवेशन किसने करा था। तो इसके ऑप्शन है के.डी. वाजपेयी, वी.एस. वाकांगर, एच.डी. संकालिया और मोर टाइमर व्हीलर। तो भाई इसका आंसर होगा एच.डी. संकालिया। ओ कालिया, देखिए संकालिया, नवदा टोली एच.डी. संकालिया, ध्यान रखना है, ठीक है। नवदा टोली एविडेंस ऑफ बोथ राउंड एंड रेक्टेंगुलर रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला है, राउंड और रेक्टेंगुलर रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर दोनों मिला है नवदा टोली में, ठीक है। नवदा टोली है कहाँ भैया, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश खड़गौन, ठीक है। ये दोनों डाटा याद रखना है, मध्य प्रदेश खड़गौन में। जितना ज़्यादा डाटा याद रखेंगे हिस्ट्री उतना आसान लगने लगा, उतना मजा देगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सारा डाटा की जरूरत नहीं है, अब ये देख लीजिए। दिस साइट वाज एक्सकवेटेड बाय मिस्टर एच.डी. संकालिया, प्रोफेसर ऑफ डेक्कन कॉलेज पुणे, मोस्ट एक्सटेंसिव एक्सकवेटेड चैल्कोलिथिक साइट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। कौन सा है, ये है तुम्हारा नवदा टोली, ठीक है। प्रोफेसर कहाँ के थे, डेक्कन कॉलेज पुणे, महाराष्ट्र। नवदा टोली वगैरह उधर ही है ना, मतलब मध्य प्रदेश के खड़गांव के बगल में है, ठीक है। विच इज़ लोकेटेड नियर खड़गांव, मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट द नवदा टोली इज लोकेटेड। अभी हमने पढ़ा ना, नियर मध्य प्रदेश, कौन सा, ये कहाँ चला गया, डी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज केव फॉर हर्मिट्स, टेम्पल साइट्स, ब्यूरियल साइट्स। अभी हमने बनाना मेगालिथ, जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर, मतलब शब्द को दफना करके उसके ऊपर क्या करते हैं, बड़े बड़े पत्थर रख देते थे, उसी को क्या होते हैं, ब्यूरियल साइट्स, उसी को मेगालिथ्स बोलते हैं, ठीक है। रिफर टू ब्यूरियल्स मेड ऑफ लार्ज स्टोन ग्रेवयार्ड, बोले ना, लार्ज स्टोन ग्रेवयार्ड अवे फ्रॉम हैबिटेशन एरिया। हैबिटेशन एरिया में क्या रखेगा, भूत पिशाच आने लगा तो, ठीक है, वो लोग भी समझता था उस समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐश माउंड इज एसोसिएटेड विथ द न्यूलिथिक साइट। ऐश माउंड कहाँ पर मिला है, बुदिहाल, बी ऑप्शन है संगना कल्लू, कोल डीवा और ब्रह्मगिरी। अब देखिए ऐश माउंट जो मिला है ना, इसका आंसर है संगना कल्लू। देखो कल्लू है ना, कल्लू, ऐश जो होता है वो काला होता है, तो उसी से याद रखना है कि संगना कल्लू काला। तो ऐश माउंट कहाँ से मिला है, संगना कल्लू से, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसी तरह कनेक्ट करके याद रखना है आपको, ठीक है। ऐश माउंट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम न्यूलिथिक साइट संगना कल्लू लोकेटेड इन बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। ये संगना कल्लू है कहाँ भाई, कर्नाटका। के फॉर कर्नाटका, के फॉर कल्लू, के फॉर काला, सब मिल गया, ठीक है। दे हैव बीन फाउंड इन पिकलीहाल एंड उटनूर, पिकलीहार और उटनूर में भी मिला है ऐश माउंट्स, ठीक है। दीज ऐश माउंट्स आर द बर्nt रेलिक्स ऑफ सीजनल कैंप्स ऑफ न्यूलिथिक हर्ड्समैन्स कम्युनिटी, ठीक है। ये बर्न्स रेलिक है जो कैंप्स वैम्प्स लगाते थे न्यूलिथिक पीरियड में, जो क्या बोलते हैं चरवाहे लोग, तो उन्हीं का ये ऐश माउंट जो मिल रहा है वो वही चीज़ है, जब उन लोग ने अपने कैंप्स में इसको जलाया वलाया करते थे, तो उसी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका इज़ फेमस फॉर, बताइए भीमबेटका इज़ फेमस फॉर किसके लिए, रॉक पेंटिंग्स के लिए। भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स कितनी बार हमने पढ़ा है, ठीक है। ये भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स, ठीक है। तो अब ये देखिए भीमबेटका जो है ना वो कहाँ पर है, ये ध्यान रखना है। ये रायसेन मध्य प्रदेश में, कहाँ है, रायसेन मध्य प्रदेश में। यूनेस्को हैज़ इंक्लूडेड द शेल पिक्चर्स ऑफ भीमबेटका इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कौन सा, भीमबेटका केव्स, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने लाया है, वो देख लें। देखिए रायसेना जो रॉक भीमबेटका जो है वो लोकेशन जो है अभी रायसेना डिस्ट्रिक्ट नियर भोपाल मध्य प्रदेश इन द विंध्यान हिल्स में, ठीक है। याद रखिएगा ये विंध्यान हिल्स का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इसमें क्या है, भीमबेटका किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में। रॉक पेंटिंग्स बिलोंग्स टू व्हिच एज, तो मीसोलिथिक, याद रखना। भीमबेटका कौन सा एज का रॉक पेंटिंग्स है, मीसोलिथिक। फर्स्ट एविडेंस ऑफ डांस इन इंडिया, तो भीमबेटका केव में जो पेंटिंग है ना उसी में सब डांसिंग वांसिंग पेंटिंग्स है, तो फर्स्ट एविडेंस उसी का है, ठीक है। कि जो डांसिंग का जो एविडेंस फर्स्ट एविडेंस कहाँ से मिलता है हमें, भीमबेटका से। और डिस्कवर्ड बाय वी.एस. वाकानकर, ठीक है। डिस्कवर किसने किया था इसको, भीमबेटका केव को, वी.एस. वाकानकर। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना, 2003 में भीमबेटका यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया गया था। कल्चरल फेजेज, लोअर पैलियोलिथिक
पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और चैल्कोलिथिक, तीनों फेज यहाँ पर आपको मिल जाएगा भीमबेटका केव में, ठीक है। अलग अलग पीरियड में लोग आए, अलग अलग पेंटिंग करके गए, हो सकता है, क्यों नहीं, ध्यान रखना इसी तरह से। लोअर पैलियोलिथिक के भी ये हैं, क्या बोलते हैं, एविडेंस है मेसोलिथिक के भी हैं और चैल्कोलिथिक में। हिस्टोरिक पीरियड, रिलीजियस सिंबल्स एंड इंस्क्रिप्शंस में रिवर कौन सा भैया, ये ध्यान रखना। भीमबेटका के बगल में रिवर कौन सा है, बेतवा रिवर, अभी केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है ना, तो ये भीमबेटका के बगल में कौन सा है, बेतवा रिवर है। ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है जो आपने यहाँ पढ़ा। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए कौन सा, अभी जस्ट पढ़ा भीमबेटका, अलग अलग टाइप से ये बना के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। प्री हिस्टोरिक टाइप का जो क्या बोलते हैं फेमस पेंटिंग कौन है, भीमबेटका। अगला क्वेश्चन, वेयर आर द केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड, अब बताओ कहाँ पे है। अभी हमने पढ़ा था ना कि ये है रायसेन, हमने पढ़ा था ना, रायसेन मध्य प्रदेश, यहाँ पे देखो पीछे रायसेन मध्य प्रदेश है ना, तो इसलिए ये कौन सा आंसर होगा इसमें, कहाँ चला गया, ये है ऑप्शन डी, अब्दुल्लागंज रायसेन, ठीक है, भीमबेटका केव, ठीक है। ये भी और कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में, ये भी ध्यान रखना है, कोई बात नहीं, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक, अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश। इन इंडिया फ्रॉम व्हिच रॉक शेल्टर पिक्चर्स हैव बीन फाउंड एट द मोस्ट, सेम क्वेश्चन अगेन भीमबेटका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग्स, अभी हमने पढ़ा था भीमबेटका केव को किसने डिस्कवर करा था, अभी हमने पीछे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पढ़ा ना कि भीमबेटका केव को किसने, वीएस वकानकर, हमने यही पढ़ा था अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो इसलिए ध्यान से सुने। तो वीएस वकांकर, ठीक है। अब देखिए, भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन रायसेना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ रॉक पेंटिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक एरा, ठीक है, याद रखना है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय वीएस वकानकर 1957, 1857 के बाद 100 साल बाद ये डिस्कवर हुआ, यानी कि 1957 में। ये रेफरेंस पीरियड याद रखने के लिए, ऐसा नहीं कि उसका कोई रिलेशन है वहाँ से, बस याद रखने के लिए भाई 1857 1957, 100 साल बाद भीमबेटका केव हम लोग वीएस वकानकर ने डिस्कवर करा। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कब आया था, आपको अभी हमने बताया था पीछे, 2003, याद रखना है। भीमबेटका वाज डिस्कवर्ड बाय अगेन कौन सा, वीएस वकानकर, अब ये जहाँ पे ऑप्शन होगा वो आंसर हो जाएगा, कहाँ चला गया, वीएस वकानकर, कहाँ है, विष्णु एस वकानकर है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, दी ऑच कलर्ड पोएट्री, ओसीपी जिसको बोलते हैं, वाज क्रिस्टेंड एट, मतलब नेम्ड एट, ये जो ऑच कलर क्या बोलते हैं उसको पोएट्री है, वो कहाँ से नेम किया गया है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये है, इसके ऑप्शन है हस्तिनापुर, अहिचत्रा, नोह और रेड फोर्ट, तो इसका ऑप्शन है आंसर होगा हस्तिनापुर, ठीक है। ये देखिए, द नेमिंग मतलब क्रिस्टेन ऑफ ओसीपी वाज डन बाय बीबी लाल, यानी कि बीबी लाल, जो ध्यान रखना है कि एक्सकवेशन किसका क्या था, हस्तिनापुर, याद रखेंगे ना, बीबी लाल, हस्तिनापुर बीबी लाल से, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, कलर बॉडी, मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर वाज इट्स, ये ऑर्चिड जो है ना, यही कलर्स का डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। अब ये जो है हस्तिनापुर बीबी लाल, कैसे याद रखना है, जब बीबी मारती है ना तो लाल कर देती है, ठीक है, और हंसते हंसते आप निकलते हो, तो ध्यान रखना है इसे, ठीक है, बस इंजॉय करो, पढ़ो, बीबी लाल हस्तिनापुर, ठीक है, याद रखने के लिए बस, नो ऑफेंस प्लीज, ओके। अगला, इन द चैल्कोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेस इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन, किस ओरिएंटेशन में, मतलब कि जो चैल्कोलिथिक पीरियड के लोग थे, वो जो लोग मर जाते थे उनके रिश्तेदार, उनको अपने घरों के अंदर बेड के नीचे ही दफनाते थे, तो किस ओरिएंटेशन में, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ एंड वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण। अभी भी जो ना मुस्लिम कम्युनिटी है, मान के चलो ये उत्तर है, ठीक है, एक मिनट होल्ड, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है। तो अभी भी मुस्लिम कम्युनिटी जो है ना, वो जो दफनाते हैं अपने शव को, ये उत्तर टू दक्षिण, ठीक है, उत्तर टू दक्षिण ही दफनाते हैं। उत्तर में उनका सर रहता है, फिर सर को जो है ना घुमा करके पश्चिम की तरफ कर देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये जो है उत्तर से दक्षिणी करते थे, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे, अगला तो नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो द जोरवे कल्चर लीव्ड इन ए लार्ज रेक्टेंगुलर हाउसेस, दे बिलीव्ड इन द लाइफ आफ्टर डेथ, और क्यों करते थे वो लोग लाइफ आफ्टर डेथ, जो डेथ के बाद जो लाइफ पर बिलीव करते थे, इसलिए वो लोग दफनाते थे, बरीड द डेड इनसाइड द हाउस ऑफ अंडर फ्लोर, हेड टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, हेड को जो है ना नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ टू साउथ, ये ध्यान रखना है, उत्तर दक्षिण, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्ड स्केलेटन ऑफ द डॉग अलॉन्ग विद अ ह्यूमन स्केलेटन, आदमी के साथ डॉग को जो दफनाया था वो कहाँ पर मिला था, वो मिला था बुर्ज होम, और ये बुर्ज होम का है कहाँ पर भैया, ये बुर्ज होम है आपका कश्मीर में, कहाँ पर है, कश्मीर, ये ध्यान रखना लोकेशन, ये कश्मीर में है, बुर्ज होम कहाँ पर है, कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद बोन्स ऑफ डॉग्स एंड एंटलर्ड डियर वेयर फाउंड अलॉन्ग विद ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। फर्स्ट एक्सकवेशन एट बुर्ज होम साइट वाज कैरिड आउट बाय हेलमुट डी टेरा एंड डॉक्टर थॉमस पटेरसन इन द ईयर 1935, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखने हैं कि कौन है, बुर्ज होम को जो कश्मीर में है उसको किसने एक्सकवेट किया था, हेलमुट दी टेरा, ठीक है, और डॉक्टर थॉमसन पटेरसन, ठीक है, ये दोनों नाम याद रखने हैं आपको। द एविडेंस ऑफ
बरिंग डॉग विथ ह्यूमन बॉडी, अभी हमने क्या पढ़ा है, बस डॉग विथ ह्यूमन बॉडी इज़ फाउंड एट बुरजोम, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से पिट ड्वेलिंग वाली क्या बोलते हैं, पिट ड्वेलिंग के एविडेंस मिले हैं, बुरजोम, कोलदीवा, ब्रह्मगिरी और संगना कल्लू, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, पिट ड्वेलिंग जो मिला है ना वो भी बुरजोम से ही मिला है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पिट ड्वेलिंग अभी तो पीछे पढ़ रहे थे ना हम लोग, ठीक है। करेक्टली मैच दी फॉलोइंग, इसको मैच करना है आपको, किसको, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक को, ठीक है, ये आपको मिलान करना है। तो पैलियोलिथिक एज जो है ना ये है कौन सा, सोहन सोन रिवर, क्या है, सोहन सोन रिवर वैली। मीसोलिथिक जो है वो कौन सा है, हमने पढ़ा था ना, मीसोलिथिक भीमबेटका केव, पीछे पढ़ रहे थे ना, मीसोलिथिक भीमबेटका केव। नियोलिथिक कौन सा है, अभी जस्ट हमने पढ़ा, बुरजोम, कौन सा है, बुरजोम, नियोलिथिक बुरजोम। चैल्कोलिथिक कौन सा है, बनास वैली, ये कहाँ था, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, ए का 4, बाकी बी का 1, A4B1, A4B1 यानी बी ऑप्शन, और सी आपका हो जाएगा 2 और डी 3 होगा, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। देखो भाई, अभी हमने पीछे पढ़ा भी था, पैलियोलिथिक 2 मिलियन से 10,000 BC, तो इसका जो साइट्स है वो याद रखना है, सोहन सोन रिवर और उसके अलावा अतिरम पक्कम तमिलनाडु। मेसोलिथिक में क्या, भीमबेटका मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान, महादहा यूपी, दमदमा यूपी, सराय नहर राय यूपी, लंग हांज गुजरात, ठीक है, ये सारा मेसोलिथिक पीरियड है। नियोलिथिक जो पीरियड के साइट्स हैं वो हैं मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान, चिड़ान बिहार, ठीक है, बुरजोहम कश्मीर, ठीक है, ये नियोलिथिक है, मस्की कर्नाटका, कोल्डीवा यूपी, ठीक है। चैल्कोलिथिक पीरियड जिसमें कॉपर एज जिसको बोलते हैं, आहार राजस्थान, दायमाबाद महाराष्ट्र, जोरबे महाराष्ट्र, नब्दाटोली मध्य प्रदेश, ठीक है, इनाम गाँव महाराष्ट्र, बनास वैली, ठीक है। आयरन एज आपका कहाँ पर है भाई, हल्लूर कर्नाटका, अदीचा नल्लूर तमिलनाडु, ब्रह्मगिरी कर्नाटका, पोरकलम केरला, पय्यमपल्ली तमिलनाडु। तो ये आप एक बार देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को याद रखना है, ठीक है, इस तरह। अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 फिर लिस्ट 2 से, ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है, ठीक है। अब आप बताइए कि ये है नेवासा, देखो नेवासा जो है ना ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में, ये तो पता है, ठीक है। अब ये जो इसामपुर है, ये इसामपुर ये कर्नाटका में, कहाँ है, इसामपुर लोकेशन कर्नाटका में। डिडवाना ये तो आपको पता है, डिडवाना कहाँ है, राजस्थान, ये तो आप कर ही सकते थे, डिडवाना राजस्थान। गुडियम केव ये है तमिलनाडु में, ठीक है, गुडियम केव का है तमिलनाडु में। तो अब आपका ऑप्शंस क्या बन रहे हैं, A3B4, A3B4, C1 एंड D2, ठीक है। तो यानी गुडियम केव तमिलनाडु, इसामपुर कर्नाटका, डिडवाना राजस्थान, नेवासा महाराष्ट्र, एक महाराष्ट्र में जगह है ना नवासा कुछ ऐसा करके, तो उसी से याद रखना है आपको। तो ये ऑप्शन हो जाएंगे आपके C, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हिस्टोरिकल प्लेस और उसको फिर से मिलाना है, ठीक है। तो अभी से फिर बुरजोम कहाँ हमने पढ़ा, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, अच्छा ये क्या है, रॉक कट श्राइन्स, अच्छा इसमें क्या मिले हैं। तो बुरजोम विच ऑफ द पेयर्स गिवन एबव और करेक्टली मैच कौन सा है, अच्छा देखो भाई बुरजोम में हमें रॉक कट श्राइन तो नहीं, बल्कि ये क्या था, नियोलिथिक साइट था ना, ये क्या था, नियोलिथिक साइट, ठीक है। चंद्र केतुगढ़ टेराकोटा, ठीक है। तो ये चंद्र केतुगढ़ है कहाँ पे पता है, ये है वेस्ट बंगाल में, कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल, उसमें वहाँ टेराकोटा आर्ट, ये सही है, ये वाला गलत हो जाएगा क्यों, क्योंकि वो नियोलिथिक साइट है, कौन सा, बुरजोम। और गणेश्वर जो है कॉपर आर्टिफैक्ट्स, ये भी सही है, गणेश्वर क्या है, कॉपर आर्टिफैक्ट्स। तो आंसर क्या होगा, 2 और 3, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक। तो ये देख लीजिए आप एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा, नियोलिथिक साइट, बुरजोम इज ए नियोलिथिक साइट इन कश्मीर वैली, दिस साइट इज फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग। अभी हम लोग पढ़ा था ना कि पिट ड्वेलिंग कहाँ पे है, जहाँ पे कुत्ता को आदमी के साथ सुलाया हुआ है जो, ये भी वही है, ठीक है, वही बुरजोम ही है। तो ये सारा चीज़ याद रखना है। चंद्रकेतुगढ़ लोकेटेड इन गंगा डेल्टा वेस्ट बंगाल, ठीक है। सेंटर ऑफ, ये जो था क्या बोलते हैं चंद्रकेतुगढ़, क्योंकि गंगा डेल्टा पे है तो ये सेंटर ऑफ ट्रेड था, एंड पॉसिबली ऑल्सो पॉलिटिकल सेंटर भी रहा होगा, ठीक है। चंद्रकेतुगढ़ वाज ए मेजर सेंटर ऑफ टेराकोटा क्राफ्ट्स, ध्यान रखना है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन था वो हमारा गणेश्वर जोधापुर कल्चर वाज लोकेटेड इन राजस्थान, ठीक है। ये जोधापुर वगैरह तो नाम से ही होता है कि ये राजस्थान है, और यहाँ पे कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, ठीक है, क्यों राजस्थान के केतरी माइंस में भी वैसे कॉपर के लिए बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड, ठीक है। तो ऑप्शन है मोरा हना पहाड़, घाघरिया और बागाही खोर और लेकाहिया, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है, लेकाहिया, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकाहिया के बारे में। देखो भाई चला गया पीरियड, लोकेशन, हाँ ये जो लेकाहिया है ये मीसोलिथिक पीरियड का है, और इसमें कुछ ओवरलैप नियोलिथिक का है। लोकेशन का है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, हम लोग पीछे भी पढ़े थे, अभी ध्यान करना, लोकेशन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। टूल्स फाउंड किया था इसमें माइक्रोलिथ्स, यूनिक फीचर क्या है, ह्यूमन बीरियल्स विद ग्रेव आइटम्स, ठीक है, एक्सकवेटेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकाहिया ये कहाँ पर है, ये ध्यान रखना है, ये है क्या बोलते हैं उसको, हमने अभी पढ़ा, 1 मिनट होल्ड, ये हमने पढ़ा कहाँ, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, ठीक।
अब आगे आ जाइए, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज ए और एंड अदर इज असर्शन एंड अदर इज रीजन। असर्शन रीजन है द स्टोन एज पीपल ऑफ विंध्यास माइग्रेटेड टू गंगा वैली इन टर्मिनल पेलिस्टोसीन पीरियड। रीजन क्या दिया है? ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज इट वाज ड्राई फेज इन दिस पीरियड। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन भी करती हैं, ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। इसके बाद सम स्टोन एज पीपल ऑफ द विंध्यास माइग्रेटेड टू गंगा वैली इन टर्मिनल पेलिस्टोसीन पीरियड बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है। क्लाइमेटिक चेंज आया था उस समय और इसी क्लाइमेटिक चेंज की वजह से लोग माइग्रेट करे थे, ठीक है। वैली हैड बिकम ड्राई, विंध्यान वैली जो था ना वो ड्राई हो गया था, इसलिए लोगों को मूव करना पड़ा था। अब ये वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज डील विद द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज ए एक्सेसरी ऑफिस। तो भैया ये जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है, कौन सा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब ये देख लो थोड़ा सा इसके बारे में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज ए प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नेशन। इन 1871 इट वॉज इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। ये कब बना था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? 1871 में, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंगम was appointed as the first डायरेक्टर जनरल। याद रखना, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कर्जन इट वाज सेंट्रलाइज किसके टाइम पे हुए थे? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। ध्यान रखना है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे इसको सेंट्रलाइज किया गया था एंड डेजिग्नेटेड एज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। इन 1902 जॉन मार्शल एज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल और 1902 में डायरेक्टर जनरल कौन बने? जॉन मार्शल। लॉर्ड कर्जन के समय इसको सेंट्रलाइज किया गया था। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जो थे इसके अलेक्जेंडर कनिंगम थे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो पहली बार जब बना था वो कब बना था? 1871 में। और ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो किसके अंतर्गत आता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर किन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये है ऑप्शन, अलेक्जेंडर कनिंगम, जॉन मार्शल, मोरटाइमर व्हीलर और जेम्स प्रिंसेप। तो ऑप्शन ए, क्योंकि वो ही क्या थे भैया? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। इनका बहुत बड़ा योगदान है किसमें? भारत के ASI में। तो अलेक्जेंडर कनिंगम 1814 से 93 वॉज अपॉइंटेड एट ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर विद बंगाल इंजीनियर ग्रुप। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको बोलते हैं भैया? ये बोलते हैं अलेक्जेंडर कनिंगम को ही, ठीक है। वेयर इज द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम लोकेटेड? नेशनल ह्यूमन म्यूजियम जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो लोकेटेड है भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में, जिसको इंदिरा गांधी जी के नाम पे दिया गया है। अभी पढ़ता हूँ, ठीक है। नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड नोन एज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश भोपाल। इंदिरा गांधी, इसको क्या नाम दिया गया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। देखो मानव संग्रहालय वहाँ की पहली बार आपको पता है कि पहली बार जो ह्यूमन एविडेंस कहाँ से मिला है? हमें मध्य प्रदेश से मिला है ना, वे नर्मदा वैली से। तो टेंशन नहीं, इसी तरह याद रखो मजे से। अगला क्वेश्चन है, कंट्रीज बिगेस्ट म्यूजियम शोइंग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट द इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इज लोकेटेड एट विच प्लेस? तो ये भैया कौन सा है? भोपाल। अभी हमने पढ़ा ना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पहला चैप्टर स्टोन एज कंप्लीट हुआ। हमने 49 क्वेश्चन करे। हम लोग अगले दिन से कोशिश करेंगे एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस और मैक्सिमम अप टू 100 क्वेश्चंस एवरी डे। आई विल अपलोड इट इन माय यूट्यूब चैनल। If you are interested, you please come and watch this. It will be helpful for your BPSC, UPPCS, RO, ARO exams. And please do subscribe my channel, share it with your friends and like, comment also. ठीक है, your one share or subscription, if you will subscribe, it will be a booster for me, mood booster for me. Okay, so thank you. Have a nice day and wish you all the best for your exams.